हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अध्याय 12 संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। यह क्लास 12th इतिहास का अंतिम चैप्टर है, संविधान का निर्माण। तो हम इस चैप्टर का टॉप 50 MCQ करने वाले हैं। हमने एक एक करके सभी चैप्टर्स के टॉप 50 MCQ करवाए हैं और सभी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सिवाय चैप्टर 8 के। तो मैं चैप्टर 8 नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी, तो आप लोग इस चैप्टर को भी अच्छे से देखिए। इससे भी 4-5 मार्क्स का क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ स्कोर कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं: ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 9 दिसंबर 1946। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं: ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी.आर. अम्बेडकर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, वो अस्थायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? संविधान सभा की जब बैठक हुई तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? आपके ऑप्शंस हैं: ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी बी.आर. अम्बेडकर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं: ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का जो है वो गठन कब हुआ, कब बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं: ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं: ए माउंटबेटन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी वेवेल योजना, डी क्रिप्स मिशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शंस हैं: ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी अम्बेडकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? आपके ऑप्शंस हैं: ए 13 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 9 दिसंबर 1946। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? आपके ऑप्शंस हैं: ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष,
डी 4 वर्ष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है, सही है या गलत है? आपके ऑप्शंस हैं ए सही, बी गलत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 299, बी 389, सी 250, डी 350। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 389। और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तब इसमें कम सदस्य बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? देखिए क्वेश्चन आ गया, विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 299, बी 389, सी 250, डी 300। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 299। तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान कब अंगीकृत किया गया? संविधान जब बन के तैयार हो गया तो अंगीकृत कब किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 9 दिसंबर 1946। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस है ए 1950, बी 1976, सी 1949, डी 1962। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस है ए 1976, बी 1950, सी 1949, डी 1980। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 या 19। भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए राजतंत्र, बी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, सी तानाशाही, डी साम्राज्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? आपके ऑप्शंस है ए हंसा मेहता, बी सरोजनी नायडू, सी दुर्गाबाई देशमुख, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता, सरोजनी नायडू और दुर्गाबाई देशमुख तीनों संविधान सभा की महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पटेल, बी नेहरू, सी अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटेल, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपके ऑप्शंस है ए भाग 4, बी भाग 3, सी भाग 2, डी भाग 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 24 जनवरी 1950,
बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब सभी सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? मतलब भारत का संविधान जो है उसमें जो जो तत्व डाले गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी आयरलैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के शासक यहाँ शासन करने आए थे, तो इसीलिए ब्रिटेन के संविधान से ही यहाँ हमारा संविधान अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 6 आदर्शों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल पुरुषों को वोट देना, बी केवल महिलाओं को वोट, सी सभी वयस्क नागरिकों को वोट, डी केवल शिक्षित लोगों को वोट का अधिकार। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्क नागरिक जिनका 18 साल उम्र हो चुका है वो वोट दे सकते हैं या उन्हें वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रस्तावना, बी अनुच्छेद 32, सी संसद, डी न्यायपालिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। संविधान का हृदय या आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 से क्या संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मौलिक अधिकार, बी चुनाव, सी राष्ट्रपति, डी संसद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा में किस विषय पर सबसे अधिक बहस हुई? संविधान सभा में किस विषय पर सबसे अधिक बहस हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए भाषा, बी शिक्षा, सी खेल, डी कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? आपके ऑप्शंस है ए 22 जुलाई 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1949। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय गान के रूप में किसे स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय गान के रूप में किसे स्वीकार किया गया? आपके ऑप्शंस है ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए मेरे वतन के लोगों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन गण मन। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रमुख नेता कौन थे? संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति के लोग थे वो कौन थे प्रमुख नेता? आपके ऑप्शंस है ए गांधी, बी अम्बेडकर, सी पटेल, डी नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस है ए भारतीय जनता की इच्छा, बी ब्रिटिश संसद, सी राजा, डी न्यायालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? आपके ऑप्शंस है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। तो न्याय 3 प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक तत्व, डी संसद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे?
आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। तो संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1976, सी 1985, डी 1992। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 को जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन क्षेत्रों को दी गई है? आपके ऑप्शन है ए विचार, बी अभिव्यक्ति, सी विश्वास, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। संविधान की प्रस्तावना में विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की भी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है ए वी.एन. राव, बी अम्बेडकर, सी पटेल, डी नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी.एन. राव। वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी कनाडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो किस भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए हिंदी और अंग्रेजी, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? संविधान सभा में कुल कितनी समिति बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए 13, बी 22, सी 10, डी 15। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को समानता देता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को समानता देता है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी प्रस्तावना, डी संसद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोगों को समानता का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द या बंधुता का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय एकता, बी समानता, सी स्वतंत्रता, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए बंधुता का मतलब बंधुता का यही उद्देश्य है, राष्ट्रीय एकता बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा की बैठकें कहाँ हुई? संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी दिल्ली, नई दिल्ली, डी चेन्नई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? संविधान के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किनकी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए गांधी, बी अम्बेडकर, सी नेहरू, डी पटेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ? भारतीय संविधान में जो हस्ताक्षर किए गए वो अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 अगस्त 1947। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान में अंतिम हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वर्ड से या किस शब्द से शुरू होती है? तो आपके ऑप्शंस है ए हम भारत के लोग, बी भारत मेरा देश है, सी जय हिंद, डी वंदे मातरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोग। तो
आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भी 95% से अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमने जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो सारे देखें। और आज यहाँ हिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स के टॉप 50 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।